हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। सामने ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो है कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची ये जो बिल्डिंग है ये बनाई गई है। डीएलएफ का प्रोजेक्ट है ये, और डीएलएफ 1 मिड टाउन इसको कहा जाता है। मोती नगर में है, वेस्ट दिल्ली में। आज हम यहाँ तक आएंगे। जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं जनकपुरी से और उत्तम नगर के बिल्कुल नज़दीक से। ये भी वेस्ट दिल्ली में आता है। आज का हमारा जो पूरा सफर है वो वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली के अंदर ही रहने वाला है। और यहाँ पर बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी धीरे धीरे कर आ रहे हैं। हम वो सब आपको दिखाने वाले हैं। इनफैक्ट सामने ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये 190 मीटर की है। ये डीएलएफ 1 मिड टाउन से भी ऊंची बिल्डिंग होगी जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तम नगर टर्मिनल से। वेस्ट दिल्ली से तिलक नगर की तरफ हम आएंगे, रजौरी गार्डन की तरफ हम आएंगे, कीर्ति नगर जो है वहां से होते हुए मोती नगर पर हम अपनी जर्नी जो है वो एंड करने वाले हैं। लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हम कवर करेंगे आज वेस्ट दिल्ली में। तो अपनी इस जर्नी की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तम नगर टर्मिनल से, और इससे आगे आते के साथ राइट की तरफ आपको जितना एरिया नजर आ रहा है वो जनकपुरी का एरिया है। जनकपुरी ए ब्लॉक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो नजर आ जाएंगे। इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हाल ही में पिछले 10-20 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं। और काफ़ी सारी लोकेशन जो है, करोल बाग, राजेंद्र नगर और इस तरफ भी काफ़ी सारे ये जो जनकपुरी में इंस्टीट्यूट्स हैं वो बन चुके हैं। ऊपर से यहाँ पर जो मेट्रो है ब्लू लाइन वो जाती है, जो कि द्वारका को कनॉट प्लेस से, नोएडा से और गाजियाबाद से जोड़ती है। और क्योंकि यहाँ पर एक लाइन से काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। और आपको जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको नज़र भी आएंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी तादाद में आते हैं। यहाँ पर नीचे ये फुटपाथ है, इस पर भी काम किया जाना है, इसलिए यहाँ पर आप देखें बीच का हिस्सा जो है यहाँ पे मिट्टी डाली गई है। और हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह जो है वो की जाए। यहाँ पर ये जो ऊपर से मेट्रो है, हम पैरेलल इसके चलते रहेंगे क्योंकि हमारा पूरा रास्ता जो है वो सीधा है, और ये भी रोड जो है सीधा जाएगी। हम आगे यहाँ से तिलक नगर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर राइट में आपको जनकपुरी का जो मॉल है पहला वो नजर आ जाएगा। जनकपुरी यूनिटी मॉल है ये, जो आपको साइड में राइट में नजर आ रहा है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के और जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है उसके नजदीक में है। ये जो मॉल है इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अलग सा है। इसको बुलेवार्ड स्टाइल मॉल जो है वो कहा जाता है। डीएमआरसी जो है, दिल्ली मेट्रो और यूनिटी 1 जो है, दोनों के कोलैबोरेशन से ये जो मॉल है ये बनाया गया है। और यहाँ पर आपको सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो मिल जाती हैं, चाहे वो रिटेल है, फूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इंटरटेनमेंट, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। और दिल्ली मेट्रो का जो जनकपुरी वेस्ट का मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल नज़दीक में है। यहाँ पर खूबसूरत सा आपको ये जो मॉल है बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर यहाँ पर मिल जाता है जनकपुरी में। यहाँ पर इस मॉल की एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर जो पार्किंग के रेट्स हैं वो जो है वो नॉर्मल जो डीएमआरसी के रेट्स हैं वो हैं, और हार्डली 30 to 50 रुपीज़ आपको 6 आवर्स के पार्किंग के यहाँ पर लगते हैं। यहाँ पर ये जो पश्चिमी दिल्ली का एरिया है, ये मेट्रो से इसकी जो कनेक्टिविटी है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही पुरानी है। क्योंकि दिल्ली के जो सबसे पहले अगर आप कहें मेट्रो के स्टेशंस थे वो इस तरफ ही थे। 2005 और 6 के आसपास में जो मेट्रो है वो इस तरफ आ चुकी थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया भी है। मान के चलें कि लगभग 25 से 30 लाख लोग जो है वो वेस्ट दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। और सबसे पहले इनफैक्ट दिल्ली की जो मेट्रोज हैं उनमें ब्लू लाइन जो है ये जो यहाँ पर आती है वो यहाँ पर आई थी। जनकपुरी से आगे आने पर हम जो तिलक नगर है उसकी तरफ आ जाते हैं। लेफ्ट की तरफ जो आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये है तिलक नगर का एरिया। ये सारी जो एरियाज़ हैं दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध एरिया हैं, काफ़ी पोश एरियाज़ भी माना जाता है इन्हें। और यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है और सड़कें भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन पर काम किया गया है, और आज की डेट में काफ़ी बेहतरीन सड़कें जो हैं वो निकाली जा रही हैं यहाँ पर। साथ में जो मेट्रो के स्टेशन है, क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके थे, 20 साल यहाँ पर जो स्टेशन है ये हो चुके थे। ये पर्टिकुलरली तिलक नगर का स्टेशन है, यहाँ पर इनको रिनोवेट किया जा रहा है स्टेशंस को। साथ में अगर आप रोड पर भी देखें तो यहाँ पर आपको प्लांटेशन करने की आप देखें तो कोशिश की जा रही है, ताकि ग्रीनरी जो है इस तरफ की और बढ़ सके।
यहाँ पर भी इस तरफ जितनी भी ये रोड्स हैं, इस पर जो इंक्रोचमेंट्स थी उसको हटाया गया और रोड्स को काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो किया गया, जितना हो सके उतना किया गया, क्योंकि जैसे हमने बताया काफ़ी पॉपुलेटेड जो एरिया था वो था ये। और नीचे ये जो रोड्स थी ये इतनी ज़्यादा वाइड नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जितनी भी इंक्रोचमेंट थी उसको पीछे किया गया और साथ में कुछ एक हिस्सा जो है और यूज़ किया गया ताकि यहाँ पर भी बिल्कुल प्रॉपर जो चौड़ी रोडें हैं वो निकल सके। यहाँ से हम धीरे धीरे मोती नगर की तरफ पहुँचने वाले हैं। ये जो जगह पर्टिकुलरली राइट में और लेफ्ट में ये है रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन भी बहुत ही ज़्यादा फेमस लोकेशन है दिल्ली के अंदर, और आगे अभी हमें रजौरी गार्डन का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी मिलेगा, जहाँ पर इंटरसेक्शन है, जहाँ पर ब्लू लाइन जो है वो मैजेंटा लाइन के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पर आपको बहुत ही प्रीमियम जो फूड आउटलेट्स हैं, उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मिलते हैं, और बाकी सब भी, चाहे रिटेल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर रजौरी गार्डन की मार्केट भी है और काफ़ी पोश एरिया इसको भी माना जाता है दिल्ली के अंदर। यहाँ पर सामने जो है वो रजौरी गार्डन का जो मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन का वो है, और इसके साथ में जुड़ती है पिंक लाइन। और यहाँ पर ये जो है वॉकवे आपको दिख जाएगा ऊपर से, जो कि वॉकवे के थ्रू आप पिंक लाइन उससे कनेक्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ रजौरी गार्डन पर, और साथ में यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में काफ़ी सारे मॉल जो हैं वो हैं, तो आप घूमने के हिसाब से यहाँ पर आकर घूम सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो मॉल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये जो जगह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ से काफ़ी सारे जो रास्ते हैं वो निकलते हैं। आप देखें तो आज़ादपुर, पंजाबी बाग, शालीमार बाग, जकीरा, एम्स जो है धौला कुआं की साइड, साउथ दिल्ली की साइड, उस तरफ भी आप जा सकते हैं। और लेफ्ट में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पिंक लाइन जो यहाँ पर कनेक्ट करती है उसका स्टेशन है, जो कि शिव विहार से मजलिस पार्क तक जाती है। एक तरीके से कहें सरोजनी नगर, लाजपत नगर, और जो साउथ एक्सटेंशन है उस तरफ से होते हुए आश्रम की तरफ, और इस तरफ आप कहें तो पंजाबी बाग की तरफ जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है इस रजौरी गार्डन की। यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली का ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये लगभग 1950s के आसपास या 60s के आसपास में यहाँ पर बसा था, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद बहुत सारी जो जनसंख्या थी वो यहाँ पर बसना शुरू हुई थी, और उस वजह से यहाँ पर जो तब्दीली आई वो आप आज की डेट में देख सकते हैं। सारा जो यहाँ पे एरिया है, रमेश नगर, सुभाष नगर, कीर्ति नगर और मोती नगर, रजौरी गार्डन, राजा गार्डन, इस तरफ का जो एरिया है पूरा ये वेस्ट दिल्ली का ही एरिया है। और यही रोड सीधा अगर हम इस पे जाते रहेंगे तो सादीपुर और उसके बाद जो आगे करोल बाग है और कनॉट प्लेस है उस तरफ भी चली जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो रोड है वो भी है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो हर वक्त रहता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से कहें आप ये रोड है। साथ में जैसे हमने बताया था मेट्रो जो है वो पैरेलल में यहाँ पर चलती रहेगी। नाउ जैसे हम ये रमेश नगर का स्टेशन पार करते हैं, सामने हमको जो DLF का प्रोजेक्ट है नज़र आने लग जाता है, क्योंकि वहीं पर इससे अगला जो स्टेशन है मोती नगर है, तो अब हम उसके बिल्कुल नज़दीक में हैं। नाउ हम लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और करमपुरा का जो फ्लाईओवर है उसके नज़दीक में आ चुके हैं। यहाँ से कई सारे रास्ते जाते हैं, जो सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा है। इससे अगर हम राइट की तरफ हो जाते हैं तो कनॉट प्लेस, सादीपुर, करोल बाग उस तरफ जाते हैं। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जो रिंग रोड है उसकी तरफ चले जाते हैं। सीधा जाएंगे तो जो हमारा प्रोजेक्ट है DLF 1 मिड टाउन उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है ये भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। आप देखें तो ऊपर अलग अलग तरीके के जानवरों के यहाँ पर जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जब भी आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं। तो यहाँ से ये जो फ्लाईओवर आप पार करते हैं तो आप मोती नगर जो है उसके अंदर चले आते हैं, और ये जो जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने वेडिंग पॉइंट्स के लिए। और यहाँ पर अब ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग है सामने वो भी आ चुकी है और ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन हो चुकी है ये बिल्डिंग DLF 1 मिड टाउन।
तो दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे करके जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है दिल्ली के अंदर, अब आपको नज़र आएगी। आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते थे कि दिल्ली के अंदर जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वो क्यों नहीं दिखती हैं। तो अब धीरे धीरे काफ़ी सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हाई राइज जो बिल्डिंग्स है दिल्ली के अंदर वो बनना शुरू हो चुकी हैं। उनमें से एक ये है जो कि कुतुब मीनार से, जैसे हमने बताया आपको, दुगनी हाइट की है। कुतुब मीनार जो है वो 72 मीटर्स का है जो उसकी हाइट है, और इसकी जो हाइट है वो 147 जो मीटर्स है वो है। लगभग 40 मंजिला ये जो इमारत है वो है। अभी तक में जो दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी वो ये एमसीडी का सिविक सेंटर हुआ करता था, जो कि 28 फ्लोर का था और 102 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई थी। तो ये अभी तक में सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन अब इस बिल्डिंग के बन जाने के बाद जो दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब है वो अब इसको मिल जाएगा। 40 फ्लोर्स की इसको बनाया गया है यहाँ पर मोती नगर में, वेस्ट दिल्ली में। और यहाँ से हार्डली 10 से 12 किलोमीटर पर आपको जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का वो मिल जाता है। साथ में 9 किलोमीटर पर सीपीबी यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेफ्ट में आप देखें तो डीएलएफ का कैपिटल ग्रीन्स का रास्ता आपको नजर आ रहा है। थोड़ी दूरी पर यहाँ पर डीएलएफ का एक और प्रोजेक्ट है, डीएलएफ कैपिटल ग्रीन, और ये जो है ये नया प्रोजेक्ट है मिड टाउन। अभी हम थोड़ा आगे जाके बाहर से उतर कर भी आपको इसका जो व्यू है वो दिखाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर इसी जगह पर काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट्स जो है हाई राइज बनने वाले हैं। एक रहेजा ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है 191 मीटर्स का, वो जो प्रोजेक्ट है जो कि इससे भी ऊंचा होने वाला है, वो भी यहाँ पर बन रहा है बिल्कुल कीर्ति नगर का मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक में। हार्डली यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे वो प्रोजेक्ट भी बन रहा है। उसका भी अपडेट आपको देने वाले हैं ये प्रोजेक्ट को देखने के बाद। तो यहाँ पर अभी इस वक्त लगभग 1000 के आसपास जो फ्लैट्स हैं वो इस प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं। 4 टावर्स जो है वो यहाँ पर बनाकर दिए गए हैं। अभी हम गाड़ी से उतरकर अब इसका जो पूरा एलिवेशन है वो आपको सड़क से दिखाते हैं कि किस तरीके का ये नजर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसका एलिवेशन है, और यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के जो अपार्टमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। हर फ्लोर पर 6 जो अपार्टमेंट्स हैं वो रहने वाले हैं और 6 लिफ्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस तरीके से इसको प्लान आउट किया गया है। टावर A, B, C, D इस तरीके से यहाँ पर टावर्स रहने वाले हैं। और जो इसकी एलिवेशन है, जो हाइट है इसकी, जैसे हमने बताया 147 मीटर की है, जो कि ग्राउंड फ्लोर प्लस 39 जो फ्लोर्स हैं वो इसमें रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली का सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार है, और बहुत ही खूबसूरत जब भी आप यहाँ पर आएंगे आपको नज़र भी आएगा। देख सकते हैं आप सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और जो पोजीशन है बस उसकी देरी नज़र आती है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में लगभग 900 प्लस जो अपार्टमेंट्स हैं वो हैं, और लगभग 5.5 एकर्स में ये सारा जो एरिया है वो फैला हुआ है। यहाँ पर पास में 128 एकड़ का जो ग्रीन लैंड है वो भी है, तो उसका भी फायदा इस प्रोजेक्ट को होने वाला है। और नाउ अब हम यहाँ से एक और बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं जो कि फ्यूचर में इससे भी ऊंची बिल्डिंग होने वाली है। 190 मीटर्स की बिल्डिंग जो है वो बनने वाली है, जो कि हार्डली यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पर ही है। तो अब हम यहाँ से मोती नगर से कीर्ति नगर की तरफ जाएंगे और उस तरफ जो वो बिल्डिंग है उसका स्टेटस देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने बताया था, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बैंक्वेट हॉल्स और वेडिंग पॉइंट्स जो हैं वो हैं, और नज़र भी आते हैं यहाँ पर। यहाँ से हम वापस जो करमपुरा का फ्लाईओवर था वहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ से लेफ्ट होते के साथ ही हम जो रास्ता सादीपुर की तरफ जाता है, कीर्ति नगर से आगे की तरफ कनॉट प्लेस और कोलबाग की तरफ जाता है, उस तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से सामने आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये जो बिल्डिंग है यही वो बिल्डिंग है लीला स्काई विलास।
जो कि सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो होने वाली है कीर्ति नगर का जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल नज़दीक है, शादीपुर और कीर्ति नगर के बीच में। तो ये जो स्टेटस है ये है उस बिल्डिंग का जो कि दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली है आने वाले फ्यूचर में। आप लोग भी बताइएगा मुझे, अगर ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग नहीं है तो, अगर है तो उसके बारे में बताइएगा मुझे कमेंट्स में। ऑल्दो मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो प्रोजेक्ट है इसको रहेजा बिल्डर्स बना रहे हैं, तो सामने यहाँ पर रहेजा भी लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही बिल्डिंग है। और कहा जा रहा है कि लगभग 25 फ्लोर्स जो है इसके बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से इसका जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है, बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच में। ये जो जगह है वो है एयरपोर्ट, जैसे हमने बताया 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और कनॉट प्लेस भी यहाँ से 5 से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। करोल बाग मार्केट भी यहाँ पर नज़दीक में है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे यहाँ पर विकसित हो रहा है। तो नाउ धीरे धीरे दिल्ली के अंदर भी ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं उनका बनना स्टार्ट हो चुका है, और ये जो सामने बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो प्रमाण है कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे दिल्ली में डेवलप होने वाला है। ऐसे ही काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स है, छतरपुर में भी एक बहुत ही बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनी है, लग्जरियस अपार्टमेंट्स बने हैं साउथ दिल्ली में, वो भी हम आने वाले फ्यूचर में आपको दिखाएंगे। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली की स्काई लाइन भी हो सकता है कि और ज़्यादा ऊंची जो इमारतें हैं दिल्ली में नजर आए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।